और द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी है। मे बी यू वोंट बी एबल टू लाइक, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बट देन अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन हैज बीन डन एज अ स्टैट्यूटरी और द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, ये है कि नहीं। ओके, नाउ सर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वैलिड फॉर द ऑल द जनरल इलेक्शन बट नॉट फॉर द काउंसिल एंड राज्यसभा। ठीक है, इस टाइप के इलेक्शंस पे नहीं है वैलिड। ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इज नॉट वैलिड फॉर द बाय इलेक्शन। ओके, तो ये मॉडल जो भी ये मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, ओके, इट्स कोड। ओके, ये आपको देखना। तो आंसर इज 3, 1 ओनली, 2 and 3 इज इनकरेक्ट। ओके, तो फॉर द स्टेट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, एमसीज इज स्टे इन ऑपरेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। MC is inapplicable to the legislative council election from the local bodies, graduates and the teachers constituency। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जनरल इलेक्शन के लिए है, ये सबके लिए वैलिड है। ओके, बट इन द केस ऑफ बाई इलेक्शन एमसीज एप्लीकेशन लिमिटेड टू स्पेसिफिक। एमसीसी मतलब बाई इलेक्शन का मतलब है एक स्पेसिफिक रीजन में हो रहा है। ओके, कंप्लीट स्टेट है, अगर मान लो इस जगह पे अगर हो रहा है तो कंप्लीट स्टेट में हम एमसीसी नहीं लगाएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट दिस हियर ओनली वी विल पुट, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, इनका कोई भी स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, ये आप सबको पता था। इट हैज बीन अकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ओके, नाउ there is a legislative enactment punishing certain violation of the model code of conduct in the form of RPA Act 1951। ओके, तो ये RPA 1951 में जो भी वायलेट करेगा उसके लिए पनिशमेंट है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इलेक्शन और सबको फॉलो करना चाहिए।